रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं, बल्कि एक तरीका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करने का और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने का। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग और रमज़ान एक जैसे हैं? अगर हाँ, तो क्या हम इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के कॉन्सेप्ट को अपना कर रमज़ान को और भी बेहतर बना सकते हैं? अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग और रमज़ान को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फास्टिंग के साइंटिफिक बेनिफिट्स, इसको ऑप्टिमाइज़ करने के तरीके, जो आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊँगी जिससे आप अपने रमज़ान के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि अपनी बॉडी को हील और डिटॉक्स करना होता है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि कुछ लोग इसको एक ओवर ईटिंग साइकिल बना देते हैं। पूरा दिन बॉडी भूखी रहती है और शाम में अपनी बॉडी को प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक से भर देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि डाइजेशन स्लो हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है और आपकी बॉडी स्लगिश हो जाती है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि पूरा दिन तो भूखे रहे थे और फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। अगर आप भी इस स्ट्रगल में हैं, तो ये वीडियो आपकी गेम चेंजर स्ट्रैटेजी बन सकती है। वैसे यहाँ पर एक सवाल है कि आपने कभी सोचा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान की फास्टिंग में फ़र्क क्या है? और या फिर ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? तो चलिए फिर क्लियर करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान की फास्टिंग में बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों ही ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो पर बेस्ड हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या फ़र्क है कि इस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि पानी, ग्रीन टी और कैलोरी फ्री ड्रिंक्स को ले सकते हैं। लेकिन रमज़ान फास्टिंग में जो है वो ड्राई फास्टिंग होती है, आप पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन यहाँ पर एक एक्साइटिंग फैक्ट है कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान फास्टिंग दोनों ही आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, आपकी फैट बर्निंग के प्रोसेस को भी बढ़ाती है और इसके साथ-साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर रमज़ान फास्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो एक पावरफुल डिटॉक्स और वेट लॉस टूल बन सकता है। मगर बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इफ्तार के बाद पकोड़े, समोसे और शीर खुरमे का ओवरडोज़ जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का हिस्सा है, ये मत सोचिएगा। अब सवाल ये है कि रमज़ान फास्टिंग को किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो मेरे पास हैं कुछ पावरफुल टिप्स जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहूर की। सहूर सिर्फ एक मील नहीं, बल्कि आपके पूरे दिन का फ्यूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फास्टिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो और आपके एनर्जी लेवल हाई हो, तो आपने सहूर में ये चीज़ें अब ज़रूर ऐड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्लो डाइजेस्टिंग फूड की, जिसमें आपने ओट्स, इसके साथ आपने ब्राउन ब्रेड, एग्स, योगर्ट का इस्तेमाल करना है, जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेंगे। फिर आपने ऐड करने हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट में आते हैं नट्स, चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल वगैरह। ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। आपने जो है वो सहूर में लाज़मी 2 से 3 ग्लास पानी या लस्सी के ज़रूर लेने हैं। लेकिन लस्सी अगर आपने लेनी है तो लो फैट योगर्ट की बनी हो और उसमें जो है वो व्हाइट शुगर ना हो। तो आपने ये लाज़मी लेनी ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है इफ्तार में, क्योंकि तब टेम्पटेशंस ज़्यादा होती हैं। तो इसको भी थोड़ा-सा वाइज़ली प्लान करना पड़ता है, ताकि आपका फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो मूड जो है वो ऑन रहे। तो चलिए अब बात करते हैं फिर इफ्तार की। रोज़े के बाद इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने शुगरी ड्रिंक्स और फ्राइड फूड से जो है वो ओवरडोज़ कर लेना है। इससे आपका इंसुलिन स्पाइक अप होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन होता है और स्लगिशनेस बढ़ती है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है डेट्स से और वाटर से। डेट में नेचुरल शुगर होती है और फाइबर होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपने लीन प्रोटीन में जो है ग्रिल्ड चिकन और लेंटिल्स लेनी है। ये आपके मसल्स को रिपेयर करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने कोई भी वेजिटेबल सैलेड या फ्रूट सैलेड का इंटेक करना है, वो ये आपने लाज़मी इंटेक करना है। इसके बाद जो है वो हाइड्रेशन में आपने रूह अफ़ज़ा या कोई भी बेवरेजेज़, शुगरी बेवरेजेज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसकी जगह जो है वो आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स या फिर कोई भी जो है वो नेचुरल स्वीटनर ऐड करके वो ड्रिंक ले सकते हैं या हर्बल टी ले सकते हैं। कुछ भी ऐसे ड्रिंक का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रमज़ान या फास्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तो आपने 7 से 8 घंटे की अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। इसके बाद इफ्तार के बाद जो है आपने एक लाइट एक्सरसाइज़ भी करनी है कि 15 से 20 मिनट आप वॉक करें या फिर कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ करें। ये भी आपके जो है मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करेगा और आपके फास्टिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको ये तमाम टिप्स अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ रमज़ान में अपने स्पिरिचुअल के साथ-साथ जो अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दें और आपको एक हेल्थ बूस्टिंग आपकी जर्नी भी रहे, तो आपने इन टिप्स पर अमल ज़रूर करना है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो आपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाज़मी करना है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।